भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद समाज के हर तबके जिसके साथ अन्याय हो रहा है और जिन्हें उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा, उनका हक और न्याय दिलाने का है। उक्त विचार झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने प्रदेश कांग्रेस के विस्तारित कार्य समिति की बैठक में व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा होगी, जिसमें राहुल जी 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, जो 17 राज्यों के लगभग 100 जिले, जिसमें झारखंड के 13 जिले शामिल हैं, सीधे ये यात्रा गुजरेगी। झारखंड में 804 किलोमीटर की यात्रा होगी, जो 8 दिनों में तय होगी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद देश में भाईचारगी को कायम रखना, गरीबों, युवाओं, महिलाओं की आवाज को उठाने की यात्रा थी और न्याय यात्रा मजलूम वंचितों को उनका हक दिलाने की हो रही है। कांग्रेस का यह संघर्ष तब तक जारी रखेगी जब तक देश में नफरत का माहौल दूर न हो जाए और मजलूमों को उनका हक न मिल जाए। राहुल गांधी जी की क़यादत में जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली और 5,000 किलोमीटर पैदल यात्रा, उस वक्त देश में जो अफरा तफरी का माहौल था, जो एक डिवाइसिव, एक डिवीजन क्रिएट करने वाला माहौल इन जमातों ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने और केंद्रीय सरकार ने पैदा किया था, और उस माहौल को, उस भाईचारे को, देश को इकट्ठा रखने के लिए राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की, उससे देश में फर्क पड़ा और नफरत के बाजार, मोहब्बत की दुकान घर घर खुली और तब से देश में कुछ न कुछ फर्क उसमें आया। और वो यात्रा का मकसद था आपसी भाईचारे को कायम करना, सबको आपस में मिलाना और सबकी बात सुनना, सबकी तकलीफें क्या है, सबके इश्यूज क्या है, कहां पर अन्याय हो रहा है, कहां नाइंसाफी हो रही है, वो उस पदयात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने पूरे देश के तमाम लोगों को, कोई जाति बात नहीं, कोई पार्टीबाजी उसमें नहीं, वो अबोव पार्टी को यात्रा चली और तमाम देश के सम्मानित लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। और उसी यात्रा के उस निचोड़ को देखकर आज आने वाले 14 तारीख से राहुल गांधी जी की दूसरी पदयात्रा शुरू हो रही है मणिपुर से मुंबई तक, और ये मणिपुर से मुंबई 6,700 किलोमीटर की यात्रा है। करीब 66 दिन में ये कंप्लीट की जाएगी और ये 17 स्टेटों में से गुजरेगी। 100 से ज्यादा जिले इसमें कवर होंगे और उस यात्रा का मकसद, इस पार्ट 2 की यात्रा का क्लियर कट मकसद, जो अन्याय, जो लोगों ने, आम जनता ने राहुल जी को सुनाया और उस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए ये दूसरे फेज की पदयात्रा जो 14 तारीख को शुरू हुई, चाहे वो नौजवानों के साथ अन्याय, चाहे वो हमारे पसमानदा गरीब लोगों के साथ अन्याय, चाहे वो SC ST OBC के साथ अन्याय, चाहे वो माइनॉरिटीज के साथ अन्याय, और चाहे गरीब तबका, गरीब लोग किसी तबके के साथ हो जिनकी कोई सुनवाई नहीं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, और उनको न्याय दिलाने के लिए ये जंग, ये यात्रा राहुल गांधी जी की क़यादत में 14 तारीख को मणिपुर से शुरू हो रहा है। ये मिसालें आपके सामने कि जनता ने किसी पार्टी को एतबार दिया उसके मैनिफेस्टो के मुताबिक और भाजपा को रिजेक्ट किया, मोदी की पॉलिसीज को रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने के बाद में किस तरह से उन्होंने दूसरे एजेंसीज को यूज कर करके और थ्रेटन कर करके लोगों को उठक बैठक करा के किस तरह से सरकारें तोड़ी, ये पहले देश में कभी नहीं हो रहा। और इसी तरह से आज कोई भी स्टेट आप ले लीजिए जहां बीजेपी सरकार नहीं है, वहां पर किस तरह से कॉर्डन किया जा रहा है, अनसर्टिनिटी का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसमें ये झारखंड भी जहां हम इस वक्त बैठे हैं, सिर्फ एक अनसर्टिनिटी का माहौल पैदा करने के लिए, यहाँ झारखंड के लोगों के जहन में ये महसूस कराना कि मतलब यहाँ अनसर्टिनिटी है और अपना कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए कितनी सारी कोशिशें की गई। मैंने पीछे भी बताया आपको, आज से 2 महीने पहले आप छत्तीसगढ़ से सुनते थे
राजस्थान से सुनते थे और आज 2 महीने के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कोई बात नहीं। और इसको कांग्रेस पार्टी मजम्मत करती है। ये जमहूरी तरीका नहीं है जिस तरह से स्टेटों को डील किया जाता है।